नमस्कार दोस्तों। अब हम साइलेज कैसे तैयार किया जाता है इस बारे में जानकारी लेंगे। यह जानकारी पुणे स्थित बायप डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन द्वारा तैयार कर आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है। सूखे प्रदेशों में जानवरों के चारे के लिए साइलेज एक बढ़िया विकल्प है। हरे चारे के विभिन्न पोषक तत्वों को बर्बाद किए बिना आर्द्र अवस्था में संग्रहित किए जाने वाले प्रकार को साइलेज कहा जाता है। जून से सितंबर तक अनुकूल मौसम के कारण हरे चारे का उत्पादन बहुतायत में होता है। जैसे जैसे बारिश कम होती है, हरे चारे की कमी महसूस होने लगती है। इसलिए अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध यह फसल बर्बाद होने की संभावना होती है। हरे चारे की कमी के समय इस्तेमाल करने के लिए इसी चारे से साइलेज बनाना आवश्यक है। इस विधि में हवाबंद स्थिति में जीवित रहने वाले जीवाणु हरे चारे में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट से लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। यह अम्ल चारे को अच्छी स्थिति में रखने का काम करता है। बड़ी डेयरी कंपनियां और साथ ही छोटे डेयरी किसान भी हरे चारे को स्टोर करने के लिए इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। अच्छी साइलेज बनाने के लिए मक्का, ज्वार, गन्ना, बाजरा, संकर नेपियर, गिनी घास, जई आदि चारा फसलों का उपयोग किया जाता है। साइलेज के कई लाभ हैं। चारे को प्रतिदिन काटकर जानवरों को खिलाने के बजाय उसका साइलेज बनाकर रखें तो चारा फसल के लिए इस्तेमाल में आने वाली जमीन खाली हो जाएगी और उसमें दूसरी फसल तुरंत ली जा सकती है। तैयार साइलेज को रखने के लिए हरे चारे की तुलना में लगभग आधी जगह की आवश्यकता होती है। आमतौर पर 1 क्यूबिक मीटर जगह में 130 किलो साइलेज रखी जा सकती है। चूंकि साइलेज गीली होती है, इसलिए आग लगने का कोई खतरा नहीं होता। साइलेज स्वादिष्ट और हल्का परगेटिव है। इसमें सूखे चारे की तुलना में अधिक कैरोटीन और प्रोटीन होता है। साइलेज में उत्पादित लैक्टिक अम्ल गायों और भैंसों के पाचन तंत्र में तैयार होने वाले अम्ल के जैसे ही होता है। इसलिए जानवरों को साइलेज पचाने में भी आसानी होती है। इसके अलावा साइलेज जानवरों की भूख को बढ़ाती है, इसलिए वे साइलेज को अधिक मात्रा में खाते हैं। परिणाम स्वरूप बाकी चारे की तुलना में इसका नुकसान नहीं होता। साइलेज के साइलों के 4 प्रकार हैं जो भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। पहला प्रकार टावर यानी कि मीनार साइलो। टावर साइलो का निर्माण 7 से 10 मीटर की ऊंचाई तक जमीन के ऊपर सीमेंट, ईंट या कंक्रीट से किया जाता है। इसमें कितना चारा स्टोर करना है, इस बात पर इसका व्यास निर्भर करता है। 1 क्यूबिक फीट जगह में आमतौर पर 14 किलो हरे चारे की कुट्टी स्टोर की जा सकती है। टावर को बनाने के लिए लकड़ी की पटिया, पत्थरों और ईंटों का उपयोग किया जाता है। इनमें से सबसे आधुनिक पद्धति में लोहे की मोटी शीट यानी पतरे का उपयोग करके अंदर कांच की परत लगाकर साइलो बनाया जाता है। इस तरह के टावर एयरटाइट और पानी से सुरक्षित होते हैं। दूसरे प्रकार का साइलो गड्ढे या ट्रेंच साइलो है। इस विधि में गड्ढे को अधिकतम ऊंचाई की जगह पर बनाना चाहिए ताकि बारिश का पानी तुरंत बह जाए और पानी इसमें जमा ना रहे। यदि संभव हो तो गड्ढे को गोल किया जाना चाहिए। गड्ढा वर्गाकार का हो तो कोने की जगह में हवा बचने का खतरा पैदा करता है। गड्ढे की दीवारों पर प्लास्टर करना चाहिए और दीवारें चिकनी होनी चाहिए या फिर उस पर मोटा प्लास्टिक का कागज़ होना चाहिए। दीवारों में कोई छेद या दरारें नहीं होनी चाहिए। गड्ढे की गहराई उस क्षेत्र के जल स्तर पर निर्भर करती है। जहाँ पानी का स्तर ऊंचा है, वहाँ जमीन पर टावर साइलो का इस्तेमाल करें। जहाँ पानी का स्तर ज़्यादा हो, वहाँ जमीन में गड्ढा खोदना सुविधाजनक और फायदेमंद है। तीसरा प्रकार है बंधुआ साइलो। इसमें 3 तरफ सीमेंट कंक्रीट की दीवारें लगाकर जमीन पर साइलेज तैयार की जाती है। इस तरह के साइलों में कितना चारा रखना है, इस बात पर साइलो का आकार निर्भर करता है। चौथे प्रकार में बैग का उपयोग किया जाता है। इस तरह साइलेज का उत्पादन करने के लिए विभिन्न क्षमताओं के प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर 50, 100,
250, 500 या 1000 किलो की क्षमता वाले बैग का इस्तेमाल साइलेज करने के लिए किया जाता है। साइलेज बैग भरने के लिए श्रमिकों या मशीनों का उपयोग किया जाता है। यह विधि सरल और कम लागत वाली है। हाल ही में प्लास्टिक के थैले व्यापक रूप से छोटे दूध उत्पादकों के साथ साथ वाणिज्यिक साइलेज उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि साइलेज कैसे तैयार किया जाता है? चलिए आज साइलेज बनाने की संपूर्ण विधि की जानकारी लेते हैं। साइलेज बनाने के लिए फसल की कटाई तब करनी चाहिए जब पौधों फूल आ रहे हो या जब दाने दूध की अवस्था में हो। साइलेज बनाने के समय चारे में पानी की मात्रा 65 से 70% होनी चाहिए। यदि पानी की मात्रा अधिक है तो कटा हुआ चारा 6 से 8 घंटे सूखने दे। इसके बाद कुट्टी यंत्र की मदद से चारे को 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक टुकड़ों में काटें। साइलेज साइलों को साफ और सूखा कर लेना चाहिए और उसमें छेद या दरारों को बंद कर देना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के बाद कि साइलो ठीक है, 20 लीटर पानी में 6 किलो गुड़, 2.5 किलो नमक, 1.25 किलो यूरिया या फिर 1.5 लीटर पानी में आधा लीटर साइलेज कल्चर मिलाकर घोल तैयार करें। फिर कुट्टी को जमीन पर समान रूप से फैलाएं और पहले बताए गए 1000 किलो चारे के लिए बनाए गए घोल का इस पर छिड़काव करें और इसे हाथ या रेक से एकत्रित करें। एक बार चारे को मिलाने के बाद यह साइलों में भरना शुरू कर देना चाहिए। इस कुट्टी को एक साथ भरने के बजाय एक के बाद एक परत में भरें। प्रत्येक परत को दबाकर भर दें। कुट्टी को दबाने के लिए लकड़ी का पट्टा, मजदूर या ट्रैक्टर का उपयोग करें। इससे हवा कुट्टी से बाहर निकल जाएगी। जब चारे की परत साइलों के मुंह तक आती है तो उस पर सूखे घास, गन्ना, चावल या गेहूं के भूसे, चूरा या पॉलीथीन के कपड़े को फैलाकर उस पर गोबर और मिट्टी की परत फैलाएं। ऐसा करने से बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी और साइलो पूरी तरह से एयरटाइट रहेगा। साइलो को बारिश से बचाने के लिए उस पर छत बनानी चाहिए। साइलेज बनाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करते समय बैग को उसके मुंह तक भरने के बाद उसे बड़ी रस्सी से बंधें ताकि इसमें हवा प्रवेश ना करे। साइलेज तैयार करने की पारंपरिक विधि में 40 से 60 दिन लगते हैं और अगर साइलेज कल्चर का उपयोग किया जाता है तो 18 से 20 दिन लगते हैं। उचित देखभाल के साथ साइलेज को 1 से 2 साल तक संग्रहित किया जा सकता है। 4 भरने के बाद साइलों में होने वाली क्रियाओं को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साइलेज साइलों में हरा चारा दबा के भरने की वजह से अंदर की हवा अधिकतम बाहर निकल जाती है। इस हवाबंद साइलों में पौधे की कोशिकाएं और जीवाणु शेष हवा का इस्तेमाल करके गैस छोड़ते हैं। कुछ समय पश्चात साइलों में वायुहीन स्थिति उत्पन्न होती है। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव जो लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है, इन वायुजन्य स्थितियों में चारे को खमीर करता है। इसलिए चारे का द्रव्यमान यानी कि पीएच 3 से 5 तक गिर जाता है। यह प्रक्रिया कीटाणुओं की कार्रवाई को रोककर साइलेज को खट्टा करने की प्रक्रिया को पूरा करती है। इससे चारा बिना खराब हुए कई दिनों तक चल सकता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज चारे में लैक्टिक अम्ल के साथ मिलकर क्षारीय और लवण पैदा करते हैं, जिससे साइलेज को एक विशिष्ट स्वाद मिलता है। यह खट्टी गंध जो एक साइलेज की गंध होती है, वह मूंगघास में पैदा होने वाली अल्कोहल के कारण होती है।
साइलेज तैयार करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात, बरसात के दिनों में साइलेज तैयार नहीं किया जाना चाहिए। साइलेज तैयार करने से पहले साइलों की जांच की जानी चाहिए। अगर साइलों में छेद हो तो उसे बंद कर देना चाहिए ताकि हवा अंदर न जाए। साइलों की दीवारें अंदर की तरफ मजबूत और चिकनी होनी चाहिए। साइलेज तैयार करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली फसल बहुत ज़्यादा सूखी या बहुत पानी वाली नहीं होनी चाहिए। अगर पानी ज़्यादा है तो फसल काटने के बाद 6 से 8 घंटे तक चारा सुखा लेना चाहिए ताकि चारे में 65 से 70% से ज़्यादा पानी ना रहे। अच्छा साइलेज बनाने के लिए एक दलीय और द्विदलीय चारे के सही मिश्रण का उपयोग करें। इसके लिए मक्का 3 हिस्सा और लहसुन घास 1 हिस्सा, ज्वार 3 हिस्सा और सोयाबीन 1 हिस्सा, मक्का 3 हिस्सा और चौली 1 हिस्सा, इस तरह के मिश्रण का उपयोग करें। साइलेज को भरते समय हर एक फीट की परत भरने के बाद कुट्टी को दबाएं ताकि अंदर कोई हवा ना बचे। एक बार साइलेज भर जाने के बाद यह ठीक से हवाबंद होना चाहिए। बीच बीच में साइलों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि छेद पाए जाते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि हवा और पानी साइलों में प्रवेश ना करे। साइलो जितनी जल्दी हो सके यानी 1 से 2 दिन में ही पूरी तरह से भरे। साइलों को खोलते ही साइलेज जल्द से जल्द खत्म हो जानी चाहिए। जब ज़रूरत ना हो तो साइलों को एयरटाइट अवस्था में रखें। साइलेज बनने के बाद साइलेज की गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइलेज ठीक से बनाया गया है या नहीं यह जानने के लिए कुछ चीज़ें जांची जा सकती है। इनमें से पहला घटक है फफूंदी यानी कि फंगस। चारे को भरते वक्त ठीक से दबाया नहीं गया या चारा अत्यधिक सूखा होगा तो कवक या फफूंदी बढ़ती है। साइलेज भरते वक्त अंतराल ज़्यादा हो तो इसमें फफूंदी बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए यह बात टालनी चाहिए। दूसरा कारक है तापमान। यदि चारे में बहुत अधिक पानी हो और चारे को अच्छी तरह से दबाया ना जाए तो अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। नतीजन किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया लंबे समय तक रहती है। इस तरह साइलेज अच्छी होने के बावजूद भी इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। साथ ही उच्च तापमान प्रोटीन की पाचन शक्ति को भी कम कर सकता है। तीसरा घटक है गंध। अच्छी तरह से तैयार साइलेज से आचार जैसी खट्टी खुशबू आती है। ब्यूटरिक अम्ल के कारण साइलेज की गंध अच्छी नहीं होती। इसके अलावा इस तरह के साइलेज से जानवरों के दूध में भी बुरी महक आती है। चौथा तत्व है रंग। अच्छे साइलेज का रंग हल्का हरा, भूरा या सुनहरा पीला दिखता है। पांचवा कारक है आम्लता। साइलेज की गुणवत्ता और आम्लता परस्पर जुड़ी हुई है। साइलेज की बेहतर पीएच 3.5 से 4.2 तक होती है। 4.8 से अधिक पीएच वाले साइलेज को कम गुणवत्ता वाला माना जाता है। छठा कारक है अमोनिया। साइलेज में अमोनिया का उच्च स्तर साइलेज में प्रोटीन के विनाश का संकेत देता है। सातवां घटक है नमी। साइलेज में आमतौर पर 75 से 80% पानी होता है। 85% पानी वाले साइलेज में 80% पानी वाले साइलेज की तुलना में 20% अधिक पोषण मूल्य होते हैं। आठवां और अंतिम घटक है अल्कोहल। शर्करा के किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन से थोड़ी मात्रा में अल्कोहल का उत्पादन होता है जो 1% से अधिक नहीं होता। अधिकांश अल्कोहल ऑर्गेनिक अम्ल के साथ मिलकर ईस्टर्स बनाते हैं, इसलिए उससे खट्टी महक आती है। जिस साइलेज की पीएच 3.5 से 4.2 होती है तथा जिस साइलेज का स्वाद अम्लीय यानी कि खट्टा मीठा है और जिसमें ब्यूटेरिक अम्ल की मात्रा 0 होती है उसे सबसे अच्छी गुणवत्ता का साइलेज माना जाता है। जिस साइलेज की पीएच 4.2 से 4.5 है जो स्वाद में अम्लीय होता है और जिसमें हल्की ब्यूटेरिक अम्ल होती है उसे ठीक गुणवत्ता माना जाता है। जिस साइलेज का पीएच 4.5 से 4.8 है और ब्यूटेरिक अम्ल का उच्च अनुपात हो उसे साधारण गुणवत्ता का साइलेज माना जाता है।
जिस साइलेज का पीएच 4.8 से अधिक है और जिसमें ब्यूटेरिक आम्ल की उच्च मात्रा होती है वह साइलेज बुरी गुणवत्ता का माना जाता है। साइलेज देते समय प्रत्येक पशु को 5 से 6 किलो हरे चारे के साथ इसे देने की शुरुआत करनी चाहिए। एक बार आदत हो जाने के बाद इसे प्रति पशु 25 से 30 किलो तक खाने के लिए दिया जा सकता है। कटाई के बाद जब आप हरे चारे में उचित नमी के बारे में सुनिश्चित होते हैं तो हमें इसे 1/4 इंच से 1 इंच के आकार में काटना होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाफिंग के बाद हमें सीधे बैग में चारा भरना पड़ता है। कृपया फर्श पर हरे चारे को जमा न करें और तुरंत बैग भरने के लिए जाएं। बैग साइलेज तैयार करते समय हमें सबसे पहले अंदर और बाहर के बैग को ठीक से सेट करना चाहिए। फिर हमें बैग को एक लोहे के स्टैंड या संरचना में बांधना होगा ताकि अपने हाथों से बैग को पकड़ना ना पड़े। फिर हमें लगभग 1.5 फीट तक चारे के साथ बैग को भरना होगा और अपने पैरों से दबाना शुरू करना होगा। शुरू में हमें इसे बैग के बीच में दबाना होता है। अगर 2 लोग हैं तो एक व्यक्ति को इसे बीच में से और दूसरे को साइड या बाजू से दबाना है ताकि दबाव एक समान हो। यह आवश्यक है ताकि हवा पूरी तरह से बाहर चली जाए। दबाने के कुछ मिनटों के बाद हम महसूस कर सकते हैं कि अब और दबाव नहीं डाला जा सकता है। इसका मतलब है कि एक परत को दबाया गया है। यदि आप साइलेज कल्चर या एडिटिव्स डालना चाहते हैं तो इसे सही मात्रा में छिड़का जा सकता है। इन प्रक्रियाओं को हमें तेजी से करना है ताकि हवा प्रवेश न करे। आगे हमें चारे की एक और परत डालनी है और इसे पहली परत की तरह दबाना है। हमें इस प्रक्रिया को बैग भर जाने तक दोहराना होगा। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बैग को सील करना है। हमें इस तरह से अंदर के बैग को दबाकर और हवा को बाहर निकालकर बैग को बांधने के लिए जल्द से जल्द बैग को बंद करना होगा। कुछ लोग अवशिष्ट वायु या बची हुई हवा को बाहर निकालने के लिए वैक्यूम पंप का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद बाहरी बैग को बांध दिया जाना चाहिए। और यदि संभव हो तो हमें कुछ भारी चीजें जैसे रेत या मिट्टी या अन्य भारी सामग्री को बैग के ऊपर रखना होगा जो आसानी से उपलब्ध हो और इससे अच्छी गुणवत्ता वाली साइलेज बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ साइलेज बनाने की जानकारी का यह घटक समाप्त हुआ। इस घटक में हमने साइलेज की जानकारी, प्रकार, इसे बनाने की प्रक्रिया, इसकी जैव रासायनिक गतिविधि, साइलेज बनाने के दौरान की जाने वाली आवश्यक देखभाल तथा साइलेज की गुणवत्ता और इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आवश्यक सभी जानकारी जानने की कोशिश की। यदि आपको इस बारे में कोई प्रश्न है तो हमसे अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद।